हाय प्यारे बच्चों, वेलकम टू मैथ विद राजेश। आपका इस अपने चैनल मैथ विद राजेश में स्वागत करते हैं। तो आज हम हिंदी जो क्लास आप देख रहे हैं हिंदी और हिंदी CHS एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के लिए और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं, जिसमें आप संज्ञा पढ़ेंगे, कारक भी पढ़ेंगे। और ध्यान रखना है, इसी वीडियो में आपको मिलेगा लिंग और वचन से भी आपको बताया जाएगा। और ध्यान रखना है, आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन भी रहेंगे और वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए भी हैं। और आप पूरा वीडियो को देखिए और क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेंगे। और जब इसको संज्ञा को समझ जाएंगे तो आपका क्वेश्चन भी सॉल्व होगा और आप समझ जाएंगे कि हाँ, हमें कुछ समझ में आया है। तो चलिए देर न करते हुए समझते हैं। पहले देखते हैं हम लोग संज्ञा। देखिए, संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ क्या है, जो प्रश्न बनता है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। देखिए, इसका नाम क्या होता है, शाब्दिक अर्थ नाम होता है। तो दुनिया के सब नाम क्या हैं, संज्ञा हैं। दुनिया के जितने भी नाम हैं वह क्या हैं, संज्ञा हैं। तो दुनिया के सब नाम क्या हैं, संज्ञा हैं। आप बताइए कि दुनिया में कौन कौन से किसके किसके नाम हो सकते हैं। तो आप कहेंगे व्यक्ति होता है, वस्तु भी होती है, स्थान भी है और भाव भी है। तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। अगर हम बात करें कि कुछ हमें दिखाई देने वाली होंगी, तो आप देखेंगे इसमें स्टूडेंट, आप देखेंगे इसमें क्या देखेंगे। तो स्टूडेंट आगे बात करते हैं हम दृश्य और अदृश्य। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, बताइए हमें कौन कौन सी चीजें दिखाई देगी। व्यक्ति दिखाई देगा, वस्तु दिखाई देगी, स्थान दिखाई देगा। मतलब जो चीज हमें दिखाई देता उसको नाम दिया जाएगा दृश्य है, मतलब दिखाई देने वाला। और भाव मतलब अदृश्य, हमें ना दिखाई देने वाला। तो ध्यान देना है, जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती, जिसका आकार और आकृति उस वस्तु का नाम लेते ही हमारे माइंड में ना बने, उसको भाव बोलते हैं। जैसे हम कहें मिठास, तो मिठास हमें दिखाई नहीं देता। हम बात करें अगर हवा, तो हवा हमें दिखाई नहीं देती। वहीं हम बात करें आपके सामने जीवन, तो जीवन भी हमें दिखाई नहीं देता। तो ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी, भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगी। वस्तु दिखाई, व्यक्ति दिखाई देगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। वस्तु दिखाई देगी, वस्तु दिखाई देगी हमें। इसकी सारी बात करते हैं कौन कौन से प्रकार के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम आ जाएं तो वही डिफिनेशन दिया हुआ है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा। आगे पढ़ते हैं। आगे जो आपके सामने इंपॉर्टेंट चीज आ गई है, संज्ञा के मूल रूप। देखिए, आपके लिए इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं है, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं। तो दो प्रकार की संज्ञाएं होती हैं, और वह कौन कौन से होंगी। यथार्थ, देखिए ध्यान रखना है, मूल रूप से दो प्रकार की होती हैं। तो यथार्थवाचक और भाववाचक। यथार्थ का मतलब होता है वास्तविक। देखिए, वास्तविक या दृश्य, जो चीज हमें दिखाई देते हैं उसको या वास्तविक या यथार्थवाचक कहा जाता है, या मूर्त। भाववाचक अदृश्य भी होती हैं, अमूर्त होती हैं, मतलब जिसकी मूर्ति ना बने, जिसका कोई आकार ही ना हो, वो इसमें आ जाएगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट, इसको जो है यथार्थवाचक में व्यक्ति, जाति भी आ जाएगी, दृश्य, द्रव्य भी आ जाएगा और समूह भी आ जाएगा। अभी हम बात एक एक चीज की करेंगे। तो द्रव्यवाचक क्या होगा, जातिवाचक क्या होगा, ये सारी चीज हम बात करते हैं आगे स्टूडेंट। अभी व्यक्ति के बारे में आ जाते हैं। ठीक, आ जाते हैं। पहला जो होता है वह क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला, तो इसके हिसाब से आपकी, हाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, संज्ञाएं 5 प्रकार की होंगी। तो 5 प्रकार की संज्ञा होती है। अगर प्रश्न रहता है संज्ञा कितनी प्रकार की होती हैं, तो आपको 5 ही लगाने हैं।
ठीक है, ना 6 लगाने, ना 3 लगाने, ना 8 वगैरह लगाने। तो 5 प्रकार की संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ओके। तो अभी मैं बात कर रहा था कि व्यक्ति तो हमें दृश्य है, मतलब दिखाई देता है। बताइए हमें दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है व्यक्ति? ऐसा राम श्याम तो दिखाई देते हैं ना सब, तो इनकी आकार और आकृति होती कि नहीं होती है, तो ये हमें दिखाई देता है। इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है दृश्य है, मतलब ये दिखाई देने वाला है। क्या क्या दिखाई देगा? अब कहेंगे व्यक्ति दिखाई देगा, वस्तु दिखाई देगा, स्थान दिखाई देगा। तो इनके नाम को ही क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे लखनऊ व्यक्तिवाचक, राम व्यक्तिवाचक, श्याम व्यक्तिवाचक, स्थान वस्तु क्या हो जाए? जैसे चेयर, कुर्सी, मेज, ये सब किस में आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। अब बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा में। तो जातिवाचक संज्ञा जो होती है, इसमें वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जाति या समूह या वर्ग के नाम को कहा जाता है। इसमें उसके नाम भी आ जाते हैं। जाति या समूह को दिखाए जातिवाचक संज्ञा में तो उसको जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। और ये देखिए अदृश्य, मतलब ना दिखाई देने वाला भाव के नाम को, किसके नाम को? भाव के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अभी जो हम इसके बाद बताने जाने वाले हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा क्या। दोनों में आपको कंफ्यूज होना पड़ता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस वीडियो को देखते रहिए, सारे कंफ्यूजन इस वीडियो में दूर हो जाएंगे आपके। तो हम बात कर रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या आएगा? दृश्य, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन कौन से हो सकते हैं? दृश्य मतलब दिखाई देने वाला या सदैव एक वचन में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये दृश्य है और सदैव एक वचन में होता है। तो अगर व्यक्तिवाचक आएगा तो सदैव एक वचन में आएगा। जैसे मैं आपसे बात करूं, कैसे? जैसे मैं बात करूं गंगा, तो गंगा का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, तो गंगा क्या है? एक जातिवाचक में आकर व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। वही मैं बात करूं किताब, तो किताब दिखाई देती है। अब बताओ किताब का क्या बहुवचन बनाया जा सकता है? किताबें, तो किताबें किस में आ जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। कहने का मतलब जो किताब है वह व्यक्तिवाचक नहीं है, जातिवाचक। क्योंकि जिसका बहुवचन बनाया जा सके वह जातिवाचक में आ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, दिखाई देने वाला हो, सदैव एक वचन में हो, तो वह किस में आ जाएगा? दृश्य, मतलब वह व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। मैं वही बात करता हूँ जातिवाचक संज्ञा कौन सी होंगी? तो ये दृश्य, ये भी दिखाई देता है। एक वचन या वह एक वचन जिसका बहुवचन बनाया जा सकता है, तो ये एक वचन में होंगे, और जिसका बहुवचन बना सकते हैं तो वही क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। ध्यान ये रखना है, व्यक्तिवाचक को बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। जैसे राम, राम का बहुवचन नहीं बनता है। श्याम बहुवचन नहीं बनता है। लखनऊ बहुवचन नहीं बनता है। तो देश, देश का अब जानते हैं जातिवाचक में आ जाएगा, क्योंकि देश को देशों बोल सकते हैं, कई देशों में। तो ध्यान रखना है हमारी बात। जैसे भारत, भारत एक देश है, तो भारत का भी बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, इसलिए व्यक्तिवाचक में भारत आ जाएगा। तो आई बात समझ में? बहुत ही अच्छा। चलिए इसको देखते हैं, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक का मतलब होता है करुणा, मानवता, दुख, खुशी, मतलब जिसका आकार और आकृति ना बने। जैसे मैं बात करूं, जैसे मिठाई, मिठास की आई थी बात, ठीक है। अब जैसे चतुर होता है, चतुर क्या है? एक विशेषण है। चतुर किसके साथ लगता है? व्यक्ति के साथ। ये व्यक्ति चतुर है। लेकिन मैं अब बात कर दूं, चतुर से चतुराई शब्द बनेगा। चतुराई क्या है? चतुराई हमें दिखाई नहीं देती है, जिसका आकार और आकृति नहीं होता है वह भाववाचक में। मिठास, मिठाई तो हमें दिखाई देती है, जैसे मिठाई की आकार और आकृति होती है, हम देख लेते हैं, छू सकते हैं। क्या मिठास को छू सकते हैं? सिर्फ उसको खाकर महसूस कर सकते हैं।
इसलिए ये भी भाववाचक में मिठास आएगा, ना कि मिठाई आएगी। बूढ़ा, बूढ़ा दिखाई देता है, उसका आकार और आकृति मतलब उसको हम छू सकते हैं, लेकिन बुढ़ापा नहीं दिखाई देता। क्या बताओ, बुढ़ापा दिखाई देगा? बुढ़ापा दिखाई देगा? बताओ, नहीं दिखाई देगा। अब कहेंगे वो व्यक्ति तो दिखाई देता है, लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है, ना कि बुढ़ापा। बुढ़ापा का कोई छू सकते हैं क्या? ये बुढ़ापा इतना मीटर या मेजर कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। तो बूढ़ा किस में आ जाएगा? जातिवाचक में। लेकिन बुढ़ापा ध्यान रखना है किस में आएगा? बुढ़ापा आ जाएगा भाववाचक में। तो ध्यान रखना है और यही लेकर चलना है कि जो आकार आकृति हमारे माइंड में उसका नाम सुनते ही बन जाए वो भाववाचक नहीं होगा, लेकिन ना बने तो भाववाचक होगा। ठीक है, ओके। अब आता है द्रव्यवाचक की मैं बात करूं। जितने भी पदार्थ हैं जिनको हम नाप और तौल सकते हैं उनको द्रव्यवाचक कहा जाता है। ध्यान रखना, इसी का नाम द्रव्यवाचक का धातुवाचक भी बोला जाता है। तो बहुत आसान भाषा में धातुवाचक संज्ञा भी बोला जाता है, जिसको हम तौल सकते हैं। जैसे दूध, तेल, दूध को तौल सकते, तेल को तौल सकते। देखिए क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, गेहूं, आप आया था गेहूं। क्या बताओ गेहूं किस में रखा जाएगा? सॉरी, गेहूं किस में रखा जाएगा? तो अब बताइए गेहूं किस में रखा जाएगा? तो क्या गेहूं को हम तौलते हैं, तौल सकते हैं? तो तौल सकते हैं तो द्रव्यवाचक संज्ञा या धातुवाचक संज्ञा बोल सकते हैं। अब बताओ सोना चांदी तौलते हैं, तौलते हैं तो द्रव्यवाचक या धातुवाचक संज्ञा बोल सकते हैं, आएगा। तो ध्यान रखना है, चीनी, चावल, जो भी चीजें तौल सकते हैं, नाप सकते हैं, जो भी लिक्विड के फॉर्म में होती है, वो दूध, पानी, जो भी चीज है वो सब किस में आएगा बच्चों? वह ये द्रव्यवाचक में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मेरी बात। अब मैं बात करता हूं वहीं समूहवाचक की। तो समूहवाचक की मैं बात करूं तो ये समुदाय को दर्शाता है, दल को दर्शाता है, संगठन को दर्शाता है। तो जो भी शब्द सुनते ही आपको ये माइंड में बने कि इसमें एक से अधिक व्यक्ति होंगे ही। जैसे मैं बात करूं समिति, समिति। अब बताइए समिति जो है किसकी समिति बनती है? जैसे कोई चीज, जैसे अभी आयोग नई शिक्षा नीति आई, इसमें भी समिति बनाई गई थी, कई लोगों के समूह, उसमें एक अध्यक्ष बनाया जाता है। इसका मतलब फिक्स है जो समिति है उसमें एक से अधिक व्यक्ति होंगे। तो ये समिति क्या हो जाएगी? आपकी समूहवाचक में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? समूहवाचक में आ जाएगी। जैसे मैं बात करूं आपके सामने मैं बात करूं जैसे दल है तो ये भी इसमें आ जाएगा। जैसे मैं बात करूं आपके सामने सेना, सेना किस में आ जाएगी? इसी में आ जाएगी। सेना किस में आ जाएगी? समूहवाचक में आ जाएगी। तो सेना भी किस में आएगी? समूहवाचक में आएगी। ठीक, सेना आ जाएगी। और मैं बात करूं समिति भी आ जाएगी, अभी मैं बात भी किया था, समिति भी आ जाएगी। ठीक, पुलिस भी आ जाएगी। ठीक है, तो आपको जो शब्द देखते ही सुनते ही ध्यान रखना है। आप पंचायत, जैसे पंचायत शब्द आ गया, अब बताइए पंचायत क्या अकेले होती है? इसमें एक से कई व्यक्ति होते हैं। ठीक है, तो पंचायत हो जाता है। तो पंचायत भी इसी में आ जाएगी। मतलब नाम सुनते ही आपको क्या पता चले कि इसमें व्यक्ति एक से अधिक होंगे, ये फिक्स हो, तो वह व्यक्ति वो समूहवाचक को दर्शाएगा। आई होप आपको संज्ञा समझ में आ गया होगा। संज्ञा पे जब मैं क्वेश्चन लगाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसी वीडियो के अंत में आपको क्वेश्चन भी मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग जो देखने वाले हैं वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की बात करेंगे। देखिए कुछ शब्द हैं जो आपको तुरंत समझ में आ जाएंगे ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। बस इसका मेरा एक मेथड ध्यान रखना। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको देने वाला हूँ, जैसे बताओ पुस्तक, पुस्तक। अब बताओ पुस्तक स्त्रीलिंग की पुल्लिंग? पुस्तक क्या होगी बताओ? पुस्तक के साथ में कुछ बोल दो, सेंटेंस कोई बोल दो। पुस्तक फट गया,
अब बताओ क्या सही शब्द है? पुस्तक फट गई। फट गई मतलब यहाँ जो क्रिया है किसके अनुसार लग रही है? क्रिया गई शब्द सुनते ही आपको समझ में आएगा ये स्त्रीलिंग है। क्या समझ में आ जाएगा? स्त्रीलिंग है। तो कुछ शब्द आपको पता होने चाहिए जो आप उसी के साथ लगाकर उसको आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। जैसे मैं बात करूं पानी, दूध, ये सब पुल्लिंग में आते हैं। ध्यान रखेंगे किस में आएंगे? हमेशा पुल्लिंग में आते हैं। तो याद रखेंगे सारी चीजें आप, ठीक है। अब मैं कुछ बात करता हूं आपके सामने। जो शब्द बनाए जाते हैं जैसे उनके पुल्लिंग बनाया जाते हैं स्त्रीलिंग से पुल्लिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, तो उसको देखता हूं जो आपके अधिकतर पूछे जाते हैं। इसमें आनी प्रत्यय लगाया जाता है। प्रत्यय मतलब किसी शब्द के अंतिम में जुड़कर एक नया शब्द का निर्माण करे उसको प्रत्यय बोलते हैं। जो पहले लगता है उसको उपसर्ग बोलते हैं। तो देखिए नौकरानी, नौकर में अगर आ लग गया तो इसका स्त्रीलिंग नौकरानी बन जाता है। जेठ का जेठानी बन जाता है। मेहतर का मेहतरानी बन जाता है। देवर का देवरानी बन जाता है। छत्री का छत्राणी, ध्यान रखना इसको इंपॉर्टेंट समझना। छत्राणी नहीं, छत्रानी नहीं लिखना है, छत्राणी। चौधरी का चौधरानी। मुगल का मुगलानी। भव का भवानी। तो याद रखेंगे स्टूडेंट आपको ये चीज़ें। और आप देखते हैं तो ये शब्द भी आया था। कुम्हार का कुम्हारिन। नाई का नाइन। लुहार का लुहारिन। इन इसमें भाव लगा है, इसमें प्रत्यय कौन सा लगाना? इन। सुनार का सुनारिन। जुलाहा का जुलाहिन। पड़ोसी का पड़ोसिन। चमार का चमारिन। नाग का नागिन। तो ध्यान रखिए सारे शब्द। नी प्रत्यय से देखिए कैसे कैसे बनता है। पंडित का पंडिताइन। ठाकुर का ठकुराइन। चौधरी का चौधराइन। बाबू का बबुआइन। पंडा का पंडाइन। हलवाई का हलवाइन। ओझा का ओझाइन। चौबे का चौबाइन। तो ध्यान रखिए आपको समझ में आ रहा होगा। और चीज देखते हैं। लड़का का लड़की, ये फिक्स है। गूंगा का गूंगी। कबूतर का कबूतरी, ये इंपॉर्टेंट है। पहाड़ का पहाड़ी। हरिण का हरणी। गाप का गोपी। घोड़ा का घोड़ी। बच्चा का बच्ची। रस्सा का रस्सी। तरुण का तरुणी। देव का देवी। नर्तक का नर्तकी। तो कुछ चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी जो मैं लेके आया। अब एक वचन और बहुवचन की बात करते हैं। देखिए कुछ चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए जो एक वचन में या बहुवचन में बोले जाते हैं, तो ध्यान रखिए। जैसे अब देखिए एक वचन बहुवचन बनाना आसान है। लड़का का लड़के। रास्ता का रास्ते। कमरा का कमरे। कमरा का कमरे, ठीक। दाना का दाने। कपड़ा का कपड़े। लोटा का लोटे, ठीक। गधा का गधे। बच्चा का बच्चे। मुर्गा का मुर्गे। भाला का भाले। घंटा का घंटे। पैसा का पैसे। देखिए आसान है, आप समझ सकते हैं। जैसे नहर का नहरें। कलम का कलमें। सड़क का सड़कें। बाहें का बाह, ठीक है, बाह का बाहें। बोतल का बोतलें। दीवार का दीवारें। चीज का चीजें। पुस्तक का पुस्तकें, ठीक। ओके, आगे देखता हूं मैं। महिला का महिलाएं। कविता का कविताएं। वधु का वधुएं, ठीक। अब जैसे शिक्षक आ गया, देखो कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट अलग अलग बता देता हूं। शिक्षक आ गया तो शिक्षक का बहुवचन शिक्षक गण होता है। क्या होता है? शिक्षक गण। शिक्षक गण, देखिए शिक्षक गण, जिसमें गण शब्द जुड़ा रहेगा ध्यान रखना हमेशा बहुवचन होगा, तो याद रखेंगे, ठीक है। कुछ चीजें और भी ध्यान रखेंगे। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखें कुछ शब्द ऐसे हैं। अब इसमें महिला का महिलाएं। कविता का कविताएं। वधु का वधुएं। माता का माताएं। कथा का कथाएं। साला का सालाएं। गौ का गौवें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दवा का दवाएं। गौ का ध्यान रखेंगे आप।
अब जो आपके सामने आ रहा है वो कारक है। तो पहला ध्यान रखेंगे, हाँ कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हिंदी में 2 प्रकार के, संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें हिंदी में देखना है तो 2 प्रकार का, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। और वचन की मैं बात कर लूं तो एक वचन और 2 वचन। तो वचन भी अभी आप देखिए तो 2 प्रकार का होता है, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में 3 प्रकार का, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो हमें हिंदी में देखना है तो 2 प्रकार के वचन भी होते हैं, 2 प्रकार के लिंग भी होते हैं, तो ध्यान रखेंगे। अब कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक जो प्रश्न बन जाता है, आया हुआ प्रश्न है, 8 प्रकार के। कितने प्रकार के कारक होते हैं? 8 प्रकार के। 8 प्रकार के कारक होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं, ये सिंपल सा आया हुआ था, कर्ता की देखिए ये कारक होता है और ये विभक्ति यूज होती है। और विभक्ति पूछेगा आपसे कि कर्ता में कौन से विभक्ति होती है? ने विभक्ति। कर्ता ने। अब कर्म को, कर्ता ने कर्म को, देखिए कैसे इसका पढ़ा जाता है, आपको याद हो जाएगा। कर्ता ने, कर्ता ने, मैं लिख दे रहा हूं, कर्ता ने कर्म को, कर्म को करण से या के लिए। तो आपको यहाँ क्या समझ में आया? कर्ता ने मतलब कर्ता का विभक्ति रूप क्या है? ने है। कर्म का क्या है? को है। करण का क्या है? के या के लिए है। तो ध्यान रखना, यहाँ आप देखिए कर्ता का विभक्ति रूप ने है, ठीक है। और कर्ता ने कर्म को, कर्म का क्या होता है? को होता है। कर्म का क्या होता है? को होता है। करण से, करण से या के द्वारा, ध्यान रखना है, से या के द्वारा। ये मतलब इसमें माध्यम यूज होता है। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, ठीक है। या राम ने धनुष से रावण को मारा, तो यहाँ धनुष से शब्द यूज हो रहा है। तो राम ने रावण को शब्द कर्म में आ जाएगा। राम ने धनुष से, अगर धनुष से शब्द लग रहा है तो माध्यम क्या है? एक धनुष है। किसके माध्यम से मारा गया? धनुष के। तो धनुष के बगल में से शब्द ही करण को दर्शाएगा, ठीक। अब देखिए जो यूज हुआ है अपादान। देखिए अपादान की मैं बात कर देता हूं स्टूडेंट, आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है अपादान कारक। तो अपादान कारक के लिए से यूज होगा, यहाँ अलग होने का अर्थ होता है। अलग होने का मतलब क्या है समझ लीजिए। जैसे आप ध्यान रखिए कि पेड़ से पत्ता गिरता है, तो जिससे पत्ता गिर रहा है यहाँ अलगाव हो रहा है कि पत्ते जो हैं अलग किससे हो रहे हैं? पेड़ से अलग हो रहे हैं। तो यहाँ जो है अपादान भाव आ जाएगा। आपको प्रॉब्लम कहाँ हो जाए कि संप्रदान में भी से कारक यूज, विभक्ति यूज होती है, इसमें भी ध्यान रखना है। जो अलग अपादान में भी होता है से विभक्ति यूज होती है और करण में भी होता है। हाँ, अपादान में भी होता है और इसमें भी होता है से विभक्ति। तो हमें ध्यान रखना है जहां अलगाव का भाव प्रकट हो, जैसे राम छत से कूदा, तो यहाँ अलगाव हुआ, छत से कूदा तो अलगाव की बात हुई। तो अलगाव जहां होगा वहां अपादान कारक होगा, ठीक है। धनुष से तीर बाहर हो गई, धनुष से तीर निकल गई। अब देखिए धनुष से तीर का अलगाव हो रहा है, इसका मतलब अपादान कारक, ना कि से शब्द उसमें भी लगा है तो करण लगा देना, ध्यान देना है। जिसमें अलगाव होगा अपादान में। संबंध में काकी के, जैसे काकी के का संबंध होता है, काकी का के संबंध होता है, तो या रा री रे ये सब विभक्तियां यूज होंगी। तो आपसे प्रश्न करेगा संबंध कारक की विभक्ति, तो संबंध कारक का काकी के, रा री रे। अब बात करें वहीं कर्म का, तो को बता चुके हैं। संप्रदान में क्या होता है? के लिए, को, के लिए ध्यान रखना है, के लिए, के वास्ते। तो आपका ये जरूर याद रखेंगे संप्रदान में कौन से विभक्ति यूज हो रही है? के लिए, को,
के वास्ते हेतु। तो ध्यान रखना है, अधिकरण में क्या होता है, अधिकरण मतलब में, पर, के, तो जिसमें में यूज हो, पर यूज हो, के ऊपर यूज हो, के भीतर यूज हो, के बाद हो, के पहले को, तो ये सारे चीज कहाँ आ जाएंगे, अधिकरण में आ जाएंगे। मुख्यतः जो आपके लिए होता है, में शब्द यूज होता है, पर यूज होता है, के ऊपर भी कहीं कहीं आ जाता है, लेकिन दो चीजें ध्यान रखेंगे, ये अधिकरण कारक के विभक्ति होती है, ध्यान रखना है। संबोधन को तो सबसे आसान है, इसमें ये शब्द पहचान है, तो ये संबोधन का होता है, तो ध्यान रखेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आप चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, जितना पढ़े हैं आप एनालिसिस करिए कि हमें कितना आ रहा है। तो कुछ चीज़ें वही बताई गई है कि कर्ता ने अरु को, ये तो एक तरीके से ट्रिक ही बता दी है, ट्रिक इसको देख लीजिएगा, आपके सामने है, ठीक है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने, देखिए ध्यान समझिए, कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, इसमें कोलकाता कौन सी संज्ञा है, बताओ। कोलकाता क्या है, नाम है, किसका नाम है, स्थान का नाम है। तो बताइए क्या कोलकाता कई है, कोलकाता का बहुवचन बनाया जा सकता है, क्या कोलकाता हमें दिखाई देता है, हाँ दिखाई देता है, स्थान का नाम है, इसको हम कि बहुवचन नहीं बना सकते हैं, तो बताइए किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक में आ जाए। हमें बताया था जो दिखाई दे, जो हमेशा सदैव एक वचन में प्रयोग हो, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, इसलिए कोलकाता किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, युवराज सिंह जोगिंदर सिंह का बेटा है, इसमें का किस प्रकार का कारक है, बताइए। कारक का संबंध किससे बता रहा है, युवराज सिंह का संबंध जोगिंदर सिंह के बेटे को बता रहा है, नहीं बता रहा है, यहाँ संबंध स्थापित किया जा रहा है। और का हमने बताया था, का, की, के और रा री रे संबंध में आता है, रा री रे, तो ये किस में आ जाएगा, आपका संबंध बता रहा है, कौन सा कारक हो जाएगा, संबंधवाचक कारक। ठीक है, आगे चलते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, अगले क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन, रमेश खरीदारी के लिए बाजार जाएंगे। अब देखिए यहाँ खरीदारी के लिए बाजार जाएंगे ना, के लिए बाजार जाएंगे, तो बताइए किस में आ जाएगा, के लिए शब्द किस में आया था, के किस में आया था, के लिए। तो आइए हम आपको फिर से दिखा देते हैं, संप्रदान में आया था, किस में आया था, बताइए। के लिए किस में आया था, संप्रदान कारक में आया था कि नहीं आया था, संप्रदान कारक में आया था कि नहीं आया था, तो कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा, तो इसमें संप्रदान कारक सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट। अगला जो क्वेश्चन है वो हिंदी में कारक कितने, अभी हमने जस्ट बताए थे हिंदी में कारक कितने, जल्दी से माइंड में लाइए आंसर, 8 होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, हिंदी भाषा में मुख्यतः कितने लिंग होते हैं, कितने होते हैं हिंदी में, 2 प्रकार के, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। ठीक है, अब देखिए बेटा का स्त्रीलिंग क्या होगा, बेटी, बेटा का स्त्रीलिंग क्या होगा, बेटी होगा, गुड। अब देखिए अगला, दूल्हा का स्त्रीलिंग क्या होगा, दुल्हन, दूल्हा का दुल्हन। हिंदी भाषा में कितने वचन होते हैं, वचन भी 2 होते हैं, लिंग भी 2 होते हैं, मैं चर्चा भी किया। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रकाश से अंधकार नष्ट होता है, प्रकाश से अंधकार नष्ट होता है, तो उससे कौन सा कारक है। देखिए यहाँ अंधकार क्या हो रहा है, अलगाव हो रहा है, प्रकाश के आने से अंधकार दूर हो रहा है, मतलब अंधकार अलग हो रहा है। देखिए यहाँ लेकिन ध्यान रखना है, से शब्द लगा है, लेकिन यहाँ अपादान कारक नहीं दिया है,
प्रकाश से अंधकार, सॉरी यहाँ ध्यान रखना है, से जिसमें यहाँ माध्यम लगा हुआ है, माध्यम लगा हुआ है मतलब प्रकाश के आने से तो जुड़ा हुआ नहीं है, प्रकाश अंधकार जुड़ा नहीं है, इसलिए अलगाव यहाँ नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि प्रकाश के आध्यम हुआ, प्रकाश के माध्यम से अंधकार दूर हो गया, तो जब माध्यम यूज हो जाए तब वहाँ कौन सा कारक बोल देते हैं, कौन सा कारक बोल देते हैं, ध्यान रखना है, करण। क्या हो जाता है, करण। ठीक है, करण कारक। कर्ता ने कर्म को करण से शब्द आ गया तो करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान का को के लिए अपादान से, संबंध का की के, ठीक है, में पर अधिकरण, ध्यान रखेंगे, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला देखते हैं, रोगियों की सेवा करो, रोगियों की सेवा करो, की कौन सा कारक है, अब बताइए, का की के किस में यूज होता है, का की के संबंध में, का की के मतलब काकी का संबंध का की के से बताना तो संबंध बताता है, तो संबंध कारक। अगला है, हे वीरों के, हे वीरों देश की रक्षा करो, यहाँ हे वीरों में बताओ, हे वीरों में यहाँ सब संबोधन लगाया है ना, तो किस में आ जाएगा, संबोधन कारक में आ जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन, अभिनेत्री साध्वी किस प्रकार की लिंग है, बताइए। अभिनेता का अभिनेत्री होता है, साधु का साध्वी होता है, बताइए किस में आ जाएंगे, स्त्रीलिंग आ जाएंगे। तो अभिनेता जो होता है उसका अभिनेत्री होता है, साधु का स्त्रीलिंग क्या होता है, साध्वी होता है। ओके, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में है, निम्न में से कौन स्त्रीलिंग नहीं है, चलिए मैं इसको समझाता हूँ। वीर, देखिए जो विद्वान होता है, विद्वान, विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी। जैसे कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, ये बहुत पूछता है वर्तनी में, कवित्री, कवित्री, ध्यान रखेंगे, कवित्री, कवि का कवित्री, विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी, तो स्त्रीलिंग विदुषी तो हो गया। ठीक, मक्खी, वाचक, याचक, मगरमच्छ, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। सॉरी, तो देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, इसमें जो भी बात कर रहे थे, विदुषी क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, क्योंकि विद्वान का विदुषी बनता है। वीर का बताइए क्या बनता है, वीर का वीरांगना, स्त्रीलिंग वीर का क्या होता है, वीरांगना। कवि का कवित्री, ध्यान रखें कुछ मुख्यतः पूछता है। याचक भी किस में आ जाएगा, स्त्रीलिंग में आ जाएगा। कुछ शब्द मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे मक्खी, मक्खी के साथ कुछ शब्द लगाइए, जैसे मक्खी भिनभिना रही है, बहुत मक्खी भिनभिना रही है, ऐसा बोलते हैं। मक्खी भिनभिना रही शब्द है, रहा नहीं है, मक्खी भिनभिना रहा है, तो आप अगर बोल देते तो स्त्रीलिंग नहीं होता, रही है इसलिए ये भी स्त्रीलिंग होगा। अब बताइए, अब बच्चा कौन सा, फिर सी बच्चा। ऐसे मगरमच्छ उसको खा गया, मगरमच्छ खा गया, ना कि मगरमच्छ खा गई, ऐसा तो बोलते नहीं है, तो इसमें स्त्रीलिंग कौन सा नहीं होगा, मगरमच्छ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुल्लिंग शब्द है, अभी देखिए मक्खी भी आया था, दर्शक उठकर चले गए, ठीक है, पक्षी, पक्षी उड़ रहा है, पक्षी उड़ रही है, ठीक है, मछली, मछली खा गया, ठीक है, मछली तैर रहा है, मछली तैर रही है, ठीक है, दर्शक, बहुत दर्शक चले गए, चला गया, दर्शक चले गए। अब देखिए यहाँ समझिए, इस पुल्लिंग है, मछली, देखिए मछली के बारे में आता है, मछली तैर रही है, रही शब्द लगता है स्त्रीलिंग। ठीक, मक्खी भिनभिना रही है, स्त्रीलिंग। पक्षी उड़ रहा है, नहीं, पक्षी उड़ रही हैं। दर्शक, अब जैसे सिनेमा में दर्शक होते हैं या कहीं और दर्शक होते हैं, दर्शक खड़े हो गए, दर्शक खड़ी हो गई तो नहीं होता है, दर्शक खड़े हो गए मतलब कौन सा हो जाएगा आपका इसके हिसाब से,
ऑप्शन डी पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए मित्रता संज्ञा है, मतलब ये मित्रता, मित्र तो दिखाई देता है, मित्र का तो आकार आकृति होता है, इसमें ता प्रत्यय जोड़ने से मित्रता बना हुआ है। तो क्या मित्रता हमें दिखाई देती है, कहने का उसका कुछ आकार आकृति, क्या हम मित्रता को छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसलिए जिसको अनुभव कर सकते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते, वो आ जाता है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, साधु का बहुवचन होगा साधुएं। ठीक, साधुओं, साधुओं का डेरा, साधुओं, साधुएं नहीं होगा, साधुओं इसका बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, इतने क्वेश्चन थे। आई होप आपके क्वेश्चन सॉल्व हुए होंगे। तो और कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बस मेरा रूल याद रखना। आपको बहुत ही पसंद आया होगा, तो वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है।